ओपनर बहुत सारे सेशन चलाते हैं, कई लोग 30,000 ले लेते हैं सुबह का सेशन लेके, तो इन लोगों से बचना है। ठीक है, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र, आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू टेक एनी ट्रेड। आपको अपना डिसीजन लेना है या आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र होगा पर्सनल, उनसे आप एडवाइस ले सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है। और कुछ चीज़ें अब गोल्डन रूल्स है, आपको सेफ कैसे रहना है। ठीक है, आ, मार्केट में आपको सेफ़ रहना है तो आपको फेक ऑनलाइन एडवाइज़र्स होते हैं, अल्गो ट्रेडिंग के भी फ्रॉड्स होते हैं, फ्रॉडलेंट ऐप्स भी होते हैं। हमारे साइट से या प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। कई कई बोलते हैं कि हम इंस्टीट्यूशनल क्लेम है हमारे तरफ से, हम मोटा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाखों रुपए डालते हैं और वो बाद में पैसा मिलता भी नहीं है। वो डमी अकाउंट रहते, डीमैट अकाउंट, कई लोग अकाउंट हैंडलिंग के लिए देते हैं, आपका पूरा पैसा वाइप आउट हो जाता है। इवन आपका पर्सनल डेटा भी उनके पास चला जाता है। ब्लैकमेल भी करते हैं कई बार। और कुछ लोग पम्प डंप स्कीम्स भी होते, हीरो जीरो वाले भी होते, फेक ग्रुप्स बनाते हैं, आपको व्हाट्सएप पे अक्सर आते रहेंगे। अब ये आते हैं, पेनी स्टॉक्स बताएंगे और फिर बाद में कुछ दिनों के बाद आप कॉन्फिडेंस में आ जाओगे। फिर बाद में वो आपको बोलते हैं कि भाई हम आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करा देंगे। गलत आईपीओ आईपीओ होता भी नहीं है वो, आप उनके अकाउंट में पैसा डालते बाद में मिलता नहीं है। ये सब चीज़ें इवन मैंने कई जगह पे ऐसे चीज़ों के लिए ऑनलाइन जो होता है स्कैम वगैरह, उसके लिए मैंने कई बार ये भी किए हैं, कंप्लेंट भी रेज़ की। कुछ होता नहीं है, हमारे इंडिया में बहुत सारी सिस्टम है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आप देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब दूसरा है, कई लोग गारंटेड प्रॉफिट प्रोमिसेस भी करते, 16%, 17%, 18%। भाई साहब इतने होशियार रहते तो बड़े बड़े लोग जो व्यापारी है, अरबोपति है, वो भी गारंटेड प्रॉफिट में डालते हैं। वो काहे को बिजनेस करने बैठते थे जिनको 40 और 50% मिल जाता तो हैं। उनका जब रिवेन्यू देखेंगे आपको पता चलेगा 15-20% भी नहीं निकलता है, उल्टा लॉस में चले जाते हैं। तो मतलब इतने उस्ताद है मार्केट में लोग। बैंक वाले आपको 9%, 10% नहीं दे पाते हैं, तो क्या बैंकिंग से वाले क्या उनको दिमाग नहीं है क्या? ऐसा नहीं है, ये सब बोगस होता है, इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको ले जाता हूँ वापस। तो ये, और अब कुछ मिस्टेक्स हमारी भी होती हैं, तो मैं ये वीडियो में दिख रहे हैं कुछ पॉइंट्स, आप स्क्रीनशॉट लेना या वीडियो को रिकॉर्ड करके रखना। कुछ इमोशन से भी हम ट्रेडिंग करते हैं, कभी कभी हम ग्रीडी रहते, थोड़ा सा प्रॉफिट लेके और फिर और प्रॉफिट कमाने के लिए और ज़्यादा पैसा डालते हैं। और कई कई लोग डर जाते हैं मार्केट में डालते हैं, जैसे कि कई न्यूज़ आ जाती है बैड न्यूज़ कि भई हमारा पैसा डूब जाएगा, तो गलती से वो पैसा मार्केट से निकाल लेते हैं, जबकि वो 1-2 साल में रिकवर भी हो जाता है। हाँ, तो ये सब चीज़ें सोचना है। कुछ रॉन्ग ट्रेडिंग सेटअप, आपके पास सेटअप ही नहीं रहता है, सिस्टम नहीं रहता है, कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं जिसके द्वारा आप मिस्टेक करते हैं, टूल्स गलत यूज़ करते हैं, कई लोगों के टिप्स फॉलो करते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने इंग्लिश में भी दिया, हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और ये जब वीडियो आपके पास आएगा तो आप अदर लैंग्वेज में भी इसको ये कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखिए, ये कॉमन मिस्टेक हमारी खुद की भी है, हम सबको ये नहीं कर सकते। ओवर ट्रेडिंग भी होती है, रिस्क मैनेजमेंट तो है ही नहीं। 2:10 कब करना है, आपको यही नहीं पता कि ये स्टॉक्स कितना वोलेटाइल है, उसके बेसिस पे आपका रिस्क मैनेजमेंट होता है। 1:1 रखना है या 2:5 रखना है, ये सब चीज़ें आपको स्टॉक का भी नॉलेज होना चाहिए कि कितना वोलेटाइल है। आपको वोलेटिलिटी नहीं पता, उधर वॉल्यूम ही नहीं है, तो आप वहाँ पैसा डाल दोगे, सालों साल नहीं 10 साल तक के तुम्हारा पैसा वहाँ लटका रहेगा, तुम्हारा सेल भी नहीं होगा। स्टॉक ऐसे भी पेनी स्टॉक्स रहते हैं जिसमें ट्रेड ही नहीं होते हैं, ऐसे पड़े हैं मार्केट में कई। ठीक है, आप इग्नोर करते हो, नहीं यार मैं लर्न नहीं करना चाहता, कौन फालतू की चीज़ें में जाते हैं। पैसा डालो, टाइम डालो और बर्बाद हो जाओ। बस ये चीज़ बड़ा अच्छा लगा, शॉर्टकट बहुत अच्छा लगता है। हमारे इंडियन लोगों की टेंडेंसी है लोगों पे डिपेंडेंट रहने की, खुद से स्टडी करना नहीं। आज भी हमारा टॉप मैनेजमेंट आप यूरोप कंट्री में ही बैठा है, यूएस में बैठा है, हम अपना दिमाग नहीं लगाते। क्यों लगाएंगे भाई? हमें तो भैया सुबह एक बार हो गई दिन, तो सुबह से चाय से स्टार्ट होती है, तो हमारी दुनियादारी नहीं सुधरती है। तो जब दुनियादारी नहीं सुधरती तो तुम मार्केट के उस्ताद कैसे बनोगे? तो ये सब चीज़ों के लिए आपको एक डिसिप्लिन भी लगता है, पेशेंस लगता है, प्लानिंग लगती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखिए। आपको इन्वेस्टमेंट और ये अमाउंट कहाँ से अरेंज करोगे? क्या चोरी करोगे? लोन लोगे? ना, लोन भी नहीं करना है, दोस्तों से नहीं लेना है, घर वालों से नहीं लेना है। जब आपको लर्निंग स्टेज में आ रही है
तो आपने ये पैसा उनसे लेना ही नहीं है। आपके लाइफ़स्टाइल पे इम्पैक्ट ना हो, या आप छोटी-मोटी सेविंग्स करके, छोटी-मोटी जो मतलब आप खो भी जाती है तो उससे इम्पैक्ट नहीं होता आपके लाइफ़स्टाइल में, या बच्चे के एजुकेशन में, या आपके रेगुलर लाइफ़स्टाइल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वही पैसा लेके आप लर्न कीजिए और मार्केट में उतरिए, अदरवाइज़ मत उतरिए। और आप बोलेंगे कि मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है, मेरे पास 20,000 है, मैं आज डाल देता हूँ 5 साल के लिए। 20,000 में आप कितना ले लोगे भाई? मत डालिए। आपको, हाँ, यदि आपको लग रहा है महीने के महीने आप 500-500, 1000-1000 डाल के 8-10 साल का प्लान है, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। आप बोलेंगे मैं अभी 20,000 डालता हूँ, मेरे को म्यूचुअल फंड में डालना है, मेरे 3 साल में डबल हो जाएंगे। 3 साल बाद वो 20,000 का क्या होगा आप भी नहीं जानते। अब इधर कितना फंड मार्केट में डाले तो आपको वाकई में आपके लाइफस्टाइल को इम्पैक्ट करता है। अब 10,000 डालोगे, 10,000 पे 5,000 पे मिलता है 2 साल में, आपका 5,000 में क्या होने वाला है? कोई लाइफ में 2 टाइम खाना है, कि बच्चे का नॉर्मल एजुकेशन से एक ईएमआई भी पे नहीं होगी। तो इस हिसाब से आपको सोचना है कि वाक़ई में हम स्टॉक में डालना है, या लॉन्ग टर्म में डालना है, म्यूचुअल फंड में डालना है, और क्या हो सकता है ये पैसों का फ्यूचर में, ये सब चीज़ें सोच के ही डालना है, अदरवाइज़ डालना नहीं है। कई बार ये भी होता है कि हम गलत ब्रोकर ले लेते हैं, ब्रोकर लोग पीछे लगे रहते हैं, भैया हम, आपको ब्रोकर लोग भी मिसगाइड करते हैं। कोई एप्लीकेशन उनके भी रहते हैं कि भैया हमारा ये ऑटोमेटेड ट्रेड होता है, ये हमारा एडवाइज़र है, वो सपोर्ट करेंगे। कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप पहले छोटे लॉन्ग टर्म में डाल लीजिए, कुछ एसआईपी में डालिए। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड भी होते हैं। आप पोस्ट ऑफिस में भी देखिए, कई बेहतर प्लान होते हैं, आप उसको स्टडी कीजिए। नहीं, हम तो पोस्ट ऑफिस में जाते ही नहीं भैया, हम तो बैंक में जाके कोई प्लान डिस्कस करते ही नहीं। जाओगे ही नहीं। पहले तो एक इंश्योरेंस तो होता ही नहीं है, इंश्योरेंस पहले ले लीजिए। जो चीज़ आपके रिटर्न मिलती है, इंश्योरेंस में आपका लाइफ कवर होता है, वो तो नहीं करना है। नहीं, मार्केट में हम ज़रूर जाएंगे, 2,000 डुबाएंगे, 5,000 डुबाएंगे। एक बार यदि वो इंश्योरेंस हो जाता, फॉर एग्ज़ाम्पल, ये 200-200, हज़ार-हज़ार रुपये डुबाने से अच्छा यदि आप इंश्योरेंस में डाले होते और लाइफ कवर कर ले होते 50 लाख का, 25 लाख का, कभी किसी और के काम आ जाएगा, अपनी घर के, यदि कुछ अपने को होता है तो। तो इस हिसाब से भी सोचना है। आपको कोई भी ट्रेनिंग देने वाला, एप्लीकेशन सिखाने वाला नहीं बताएगा। अब मैं आ गया हूँ ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू पे आप टाटा मोटर्स का आप ग्राफ देख रहे हैं, चार्ट देख रहे हैं, बाय सेल दिख रहा है। वाह, कितना अच्छा इंडिकेटर दिख रहा है, बाय इंडिकेशन दे रहा है, सेल इंडिकेशन दे रहा है। अब तो मैं तो भैया बहुत पैसा कमा लूँगा। ये थॉट्स में आप रहते हो, ये अ, मतलब आपको ये गैर समझ हो जाता है, तो भाई आप बड़े नुकसान में होते हैं। ठीक है, ये ऐसे ग्राफ आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये देखने से जितना सरल लग रहा है उतना अच्छा ऑपरेट करने में ईज़ी नहीं है। इसके लिए आपको हैंड्स ऑन लेना पड़ेगा, इसके पीछे बैकग्राउंड जानना पड़ेगा कि बाय क्यों आया, सेल क्यों आया, क्या रीज़न है, या मैं बाय क्यों करूँ, सेल क्यों करूँ, ये जो इंडिकेशन दे रहा है वो कितना सही है, कितना गलत है। देखिए क्या सुपर दिख रहा है, वाह सेल मारा मैंने, क्या बड़ी मिली, ये इधर बाय मिला है, वाह वाह वाह, ये क्या बाय मिला है, कमाल का बाय मिला है, क्या सेल मिला है। और ये तो ब्लॉक्स वाले मैं अवॉइड कर दूंगा, मेरे को ज़रूरत नहीं है। ये ब्रेकआउट हुआ है, भाई चलते हैं, ट्रेड नहीं चलते ऐसे नहीं, इंडिकेटर से चलते हैं। और ये मेरे ही हाथ के बनाए हुए हैं, मैंने स्टडी किया है, और आप इसके रिटर्न्स भी देखोगे हिल जाओगे आप। बट इतना आसान नहीं है। आप सामने ये जैसा ग्राफ देख रहे हैं ना, वैसे ही आपने कपिल शर्मा को भी देखा, शाहरुख खान को भी देखा, सलमान खान को भी देखा है। सारे लोग एक्टर बन गए, सुपरस्टार बन गए, फिल्म इंडस्ट्री में गई क्या नहीं? मतलब सेम प्लेटफॉर्म था ना, फिल्म इंडस्ट्री में होके भी सबको सेम प्लेटफॉर्म था। अब मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ आप पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हो। ट्रेडिंग व्यू में बहुत सारे मतलब छोटी छोटी यूटिलिटीज़ है, टूल्स है। यदि आप इसको सीख भी जाते हो तो भी, देखो ये पेपर ट्रेडिंग है, क्यों करना है? जब आप ट्रेनिंग करोगे, हैंड्स ऑन करेंगे, आपको टेक्निकल ग्लिचेस भी पता होना चाहिए। धन अच्छा है कि फायर अच्छा है, इंटरैक्टिव ब्रोकर, कौन से ब्रोकर अच्छे हैं, पेटीएम मनी, आपको पता ही नहीं है इनके टेक्निकल ग्लिचेस क्या है, आपको पता ही नहीं। जब ऑपरेट करेगा पता चलेगा कि आपने बाय किया, सेल ही नहीं हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो गया है, डिसकंटिन्यू हो गया। अब देखो यहाँ रिटर्न देखो, बड़े खतरनाक दिखेंगे आपको। ये दिख रहा है 2022, 2025, लगभग ये 40 मंथ्स का रिटर्न है, 40 मंथ्स का रिटर्न, और 10,000 डाला है। आप रिटर्न देखो, इसमें अब ये बाय किया है, रिसेंट वन का दिख रहा है। देखिए देखिए इसका नेट प्रॉफिट देखिए तुम, 5,34,000, इन्वेस्टमेंट कितना किया, 21 लाख के करीबन, हाँ लगभग
मेरे को 21 लाख नहीं दिख रहा, 2 करोड़ 12 लाख। अभी 2 करोड़ 12 लाख बना कैसे भाई? ये कि तुम डालने वाले हो? नहीं। अब अपन नीचे जाते हैं और देखते इसका परफॉर्मेंस, वाकई में ये 2 करोड़ बना कैसे हैं इतने 4 साल में। ये दिखने को बड़ा अच्छा लगता है, ये ऐसे नहीं बनता। बनता नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, मार्केट में बने हैं। शाहरुख खान दिख रहा है, कपिल शर्मा दिख रहा है, करोड़ों अरबों कमाते हैं, वो उनके फील्ड में कमाते हैं। इस फील्ड में भी कोई एक्सपर्टीज़ है जो लोग ये कमाते हैं, ठीक है। ये देखिए अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कहाँ है मिनिमम, देखो 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 ज़रा सा देखो। मैं पूरा नीचे तक के नहीं ले जा रहा, 20-22 हज़ार दिखेगा आपको, 32 हज़ार दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। और आपको, या मैं और भी नीचे ले जाऊंगा ग्राफ तो आपको दिखेगा कम्युनिटी प्रॉफिट एंड लॉस, ये 32 हज़ार बता रहा हूँ। मतलब डेफिनेटली बाय एंड होल्ड करते उस समय तो आपको दिखेगा। शायद इधर मालूम है मैंने सेटिंग किया 10,000, 10,000 के इन्वेस्टमेंट है इनिशियल। अब ये ऊपर जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, ये करोड़ों में बता रहा है। भाई ये सेटअप है, ये सेटअप को किस तरीके से यूज़ करना ये हमें नहीं आता है। मेरे पास भी है, मैं भी करोड़पति बन जाता ना भाई। बन गया क्या? नहीं बना मैं। आपको लगता है आप बन जाओगे? नहीं बने। आपको अपना पोटेंशियल देखना है, आपको ट्रेनिंग देनी है, आपको सिस्टम का अवेयरनेस चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि बनते नहीं है, बनने वाले बन रहे हैं, लेकिन सारे बड़े बड़े एक्टर नहीं बनते। यूट्यूब पे सारा मटेरियल है, क्यों नहीं है? एक्टिंग क्लास है, पेंटिंग क्लास है। आप क्या बेस्ट पेंटर बन गए, बेस्ट एक्टर बन गए, बेस्ट राइटर बन गए? नहीं बने। गाइडेंस लगता है, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ती। प्रैक्टिस करने के बाद आपको जज करना है, नहीं मैं डॉक्टर नहीं बन सकता हूँ, नहीं मैं ट्रेडर नहीं बन सकता हूँ, नहीं जाने का मार्केट में, बिल्कुल नहीं जाने का। सब प्रकार के प्रोफेशन होते हैं, देख रहे हैं ये क्यूमुलेटिव। ये ग्राफ देख के तो आप तो बड़े ललचाओगे। अब अपन देख लिए अपन ने, ये लॉरेंस सेटअप है भाई, लॉरेंस सेटअप है। मार्केट में ऐसे बोलने वाले बहुत है। ये लॉरेंस सेटअप वही लोगों का है जिन्होंने 1-1 लाख रुपए वसूल किए हैं यही सेटअप देख के। मैंने भी ट्रेड किए है, कमाई हद्दी की नहीं होती है। टाइम चले गया, 4 दिन चले गए, साला 400 रुपये प्रॉफिट हुआ यही लॉरेंस सेटअप से। अब 400 रुपये 4 दिन दे के क्या काम का भैया, मजदूरी कर लेता मैं। मैंने देखा कि मेरे पास सेटअप ही नहीं है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि इसमें का ये सेटअप नहीं चला, चला था बहुत जगह पे, इसने बहुत सही दिया, लेकिन मैं ट्रेड ही नहीं ले पा रहा, ना ट्रेड क्लोज कर पा रहा, ना एग्जिट कर पा रहा। देखिए भाई ये इतना आसान नहीं है। और मैं आपको थोड़ा सा फॉरवर्ड करके ले रहा हूँ ये वीडियो को। ये देखिए आप परसेंटेज देखो, 2073.97%। यदि आप देखेंगे बाय एंड रिटर्न होल्ड भी देखेंगे 46%। यदि आपने 3 साल के लिए होल्ड भी किया होता, आपको लगता है 4,722% रिटर्न मिल सकता है? आप बिलीव नहीं कर सकते। मिलने वाले को मिल रहा है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, लेकिन ये चीज़ों का सिस्टम हमारे पास नहीं है। हमारे पास उतना पोटेंशियल नहीं है, हम उतने ट्रेंड रिसोर्स नहीं हैं, ना ही हमारे पास इतना पैसा है कि हम करोड़ों रुपया लाखों रुपया डाल के वेट करें, या हमारे पास ऐसे अच्छे एडवाइज़र नहीं हैं कि जो हमें समझाए। सारे लोग अपना ब्रोकरेज निकालना चाहते हैं, कमीशन निकालना चाहते हैं, इसलिए पढ़े लिखे हैं। और कितनी लेयर्स रहती है, अब जब मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट जाते नहीं, इतनी लेयर्स रहती कि आपको मिसगाइड कर देते। आप जो इन्वेस्टमेंट करके जो पैसे कमाने वो तो कमा ही नहीं सकते, उल्टा इसका कमीशन, इसका ब्रोकर दे के बर्बाद हो गए। आपको पता है कितने ब्रोकर है और कितने एप्लीकेशन है मार्केट में, क्यों जा रहे हैं ये लोग? यदि इतने होशियार रहते तो ये करोड़ों रुपए क्यों नहीं कमा लेते? 4,722%। मेरे को नहीं लगता कि इतने सारे, उनको पता है भाई ब्रोकरेज में कमाई है, नुकसान है ही नहीं, समझे। तो आपको क्या बनना है आगे चल के, ये एप्लीकेशन का नॉलेज लेना है। अब मैंने आइडिया भी लिया है, देखो ये आइडिया का था, आइडिया इतना लॉस वाला था, मैं आइडिया को फिर से वापस लेता हूँ। आइडिया का ग्राफ चल रहा था, मेरा वॉइस नहीं हुआ था, मैं आइडिया पे चलता हूँ। आइडिया के बारे में आपने सुना होगा कितना, ये देखो 4,000, ये देखो आइडिया को डाला होता बाय एंड होल्ड तो 40% था, प्रॉफिट 4,722। ये वोडाफोन आइडिया जो जिसकी हालत बहुत बेकार है, हम भी जानते हैं, उसमें भी लोग देखो इतने साल में कितना कमाया है पैसा, देख सकते हैं। 2022 से लेकर 2025 इनिशियल 10,000 इन्वेस्टमेंट है। मैं आपको ग्राफ अभी बताऊंगा, मैं इसके बाद ये एक वीडियो कंप्लीट होने दीजिए, मैं आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। ये सब चीज़ें होती है, ऐसा नहीं है इतना बड़े होते तो भैया कई बड़े बड़े बिजनेसमैन डूब चुके हैं,
बता देते भैया, उनको भी सेटअप बता देते, वो भी अरबोपति हो जाते बेचारे, रिकवरी कर लेते। उन्होंने ये देखो कितना बड़ा बड़ा, वाह आईटीसी देखो क्या सेल है, मैं तो खुश हो गया। क्या बाय है, वाह क्या ट्रेंड मिल रहा है, ये तो क्या इंडिकेटर है भाई, बड़े खुश। ये इंडिकेटर यूज़ करना इतना आसान नहीं है, बहुत प्रैक्टिस लगती है और हमारा पेशेंस भी खो जाता है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इधर बाय कीजिए सेल कीजिए, ये इंडिकेटर्स बोल रहे हैं, ये मेरे हाथ का नहीं है। और कुछ फाइन स्क्रिप्ट्स है जो मैंने डेवलप किया है, जिसमें हमारे लॉसेस बचना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ उसी हिसाब से आप चलेंगे, सबकी अपनी अपनी तरीका रहता है मार्केट ऑपरेट करने का, ठीक है। कोई कमोडिटी में रहता है, कोई स्टॉक्स में रहता है ना। तो बहुत सारे हैं, कोई फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, आपको यहाँ बीटीसी का भी दिखेगा, बिटकॉइन का भी। ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन पे भी चलता है, लेकिन सबका टाइम फ्रेम अलग रहता है, सबकी साइकिल अलग होती है, आपका टाइम फ्रेम सेम नहीं चल सकता है। कई लोग बोलते हैं कि हर टाइम फ्रेम में चलता है, ये इम्पॉसिबल है। ये नहीं चलता, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब वोलेटिलिटी के ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे आईटीसी है, विप्रो है, टाटा मोटर्स है, रिलायंस है, इसके अंदर बाय सेल कितना हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपकी फ्रीक्वेंसी बनेगी, ऐसी फ्रीक्वेंसी थोड़ी बनेगी, है ना। अब मैं बिटकॉइन पे जा रहा हूँ, अब इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। यहाँ देखो, ये अभी का ट्रेड है, ज़्यादा लेट का नहीं है। अभी आप टाइम देखो, टाइम दिख रहा है स्क्रीन पे 10:56, मैं टाइम भी बताऊँगा। अभी ये दिख रहा है, इसने ट्रेड लिया, वॉल्यूम भी दिख रहा है, -3 दिख रहा है, वो दिख रहा है -3 राइट साइड में, राइट बॉटम में है, ये दिख रहा है, ये है ये। तो इस प्रकार से आपको वॉल्यूम भी दिख रहा है, थीटा भी दिख रहा है, ऐसे सेटअप होते हैं जो मार्केट में आपको सपोर्ट कर सकते हैं। और ऊपर देखो एक राइट साइड में 5, 15, 60 डे वाइज ये RSI वैल्यू है, बियरिश है ना। क्यों बियरिश है, और ये जो बाय सेल दिख रहे हैं, ये कंजक्शन लगा हुआ इतना बड़ा, ये सब अवॉइड कर सकते हैं आप, ये सब अवॉइड कर सकते, इतना नहीं है। तो देखिए आप क्या सोचते हैं इसके ऊपर। और मैं ये वीडियो क्लोज करने से पहले मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ, ये मैंने रिकॉर्डिंग किया है और उसके ऊपर और